और भी राहुल गांधी जी कहते हैं कि मैं स्वयंवर करने जा रहा हूं, दिल्ली से लाइन लगेगी कजाकिस्तान तक। हमेशा आंख बंद करके बैठना चाहिए। जितनी देर आंख बंद करके बैठ सकते हो समझ लो तुम्हारे दिमाग की उतनी ताकत है। कुछ चीजें जब तुम समझने लगते हो तुम्हारी दुविधाएं खत्म हो जाती है। शादी फादी मत जाया करो किसी की अपनी छोड़ के। किताबें तो तुम पता नहीं कैसे पढ़ते हो किताबों को, और किताबें सिर्फ ग्रेट माइंड्स को एंटरटेन करती, सबको करती भी नहीं। हमसे लोग पूछते हैं सर आईएएस बनने के लिए मतलब हम बन जाएंगे? हम कहते हैं अगर तुम 4 पेज पढ़ते हो और तुम्हें नींद नहीं आती तो तुम बन जाओगे, क्योंकि किताबें सबको एंटरटेन ही नहीं करती। किसी को एक पेज में नींद आने लगती है, एंटरटेन ही नहीं करती वो। एंटरटेन ही नहीं करती। किसी कोई एक पेज पढ़ेगा उसको नींद आने लगेगी, कोई 2 पेज पढ़ेगा नींद आने लगेगी, किसी को 3 में आने, किसी को 4। नींद अगर आई 4 पेज पढ़ने तक, इसका मतलब आपका मन पढ़ाई में लगता ही नहीं। और लगता क्यों नहीं? आप भाग रहे हो। वो लाइनें आपसे चिल्ला चिल्ला के कुछ बोल रही हैं कि भैया सुन लो, आप सुन ही नहीं रहे हो। आपने एक पेन ले रखी है, अंडरलाइन करते जा रहे हो, बाद में वो कहती है अभी, कहते हो अभी नहीं बाद में। कल 1 बजे आना जिनको ध्यान करना होगा। क्लास तो 2 ही बजे से चलेगी, पर जो ध्यान करना चाहते हैं, जो ध्यान को देखना चाहते हैं कि इसमें क्या होता है, तो 1 बजे आ जाना। यहीं और कहां होगे? कल अपना अपना पोटेंशियल, मेंटल पोटेंशियल, हमेशा आंख बंद करके बैठना चाहिए। जितनी देर आंख बंद करके बैठ सकते हो समझ लो तुम्हारे दिमाग की उतनी ताकत है। अगर तुम 5 मिनट आंख बंद करके बैठ सकते हो तो तुम धरती पे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम 1 घंटा आंख बंद करके बैठते हो तुम्हें कोई बेचैनी नहीं होती, इसका मतलब तुम्हारा दिमाग शांत है। और 2 घंटे बैठते हो तो तुम मस्त। 4 घंटे में प्राइम मिनिस्टर, और 24 घंटे बैठे रहते हो तो तुम खत्म हो चुके हो। उतना भी नहीं बैठना है कि 24 घंटे आंख बंद करके ही बैठे हैं। 4 घंटे बहुत है। भुजंगासन करते हो, अश्व संचालन, साष्टांग, ये सब उसके आसन है सूर्य नमस्कार के। आज जाके चेक कर लेना, कल बताना मुझे। 2 काम करो, सूर्य नमस्कार तो कंपलसरी करो, कभी बुढ़े नहीं हो गए। और एक करो योग निद्रा। 2 चीज तो कंपलसरी करो, एक योग निद्रा करो, एक सूर्य नमस्कार करो। और किसी रिलीजन से जुड़ा हुआ तो है नहीं, उसमें सांस लेनी होती है। अब ऐसा थोड़ी कि हिंदुइज्म कहता है उल्टी सांस लो, इस्लाम कहता है सीधी लो, सबको एक ही तरह से लेनी पड़ती। सदगुरु के आश्रम में था, सब लोग वहां पे थे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे लोग थे, वहां कोई बाइफर्केशन नहीं। और जब तुमको लगे कि जिंदगी एकदम जवाब दे चुकी है, अब कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, तो एक बार सदगुरु का एक कोर्स है साधना पदा, वो जरूर करना। जब तुम्हें लगे जिंदगी में कुछ नहीं बचा, मुझसे कुछ नहीं हो सकता, तो वो कोर्स सदगुरु का जरूर करना। 7 महीने का कोर्स है वो, वहीं रखते हैं। वहां तुम पढ़ सकते हो, वहां ऐसा नहीं कि वो पढ़ने के लिए मनाही है, वहां तुम पढ़ाई कर सकते हो। वहां लड़के तैयारी करते रहेंगे, पर अभी थोड़ा सा मुश्किल हो गया है एंट्री उसकी, क्योंकि इस बार 35,000 लोगों ने फॉर्म भरा था और सिर्फ 2,000 लड़कों को एंट्री मिली थी। तो वहां सबसे बड़ी बात यह है कि 7 महीने में तुम्हारी लाइफ को शेड्यूल कर देंगे वो। 5 बजे उठना है, मतलब 5 बजे मेडिटेशन हॉल में पहुंच जाना है, 8 बजे तुम फ्री हो जाओगे, उसके बाद तुम अपना दिनचर्या पढ़ाई कर सकते हो 8 घंटे 6 घंटे जैसा तुम चाहो। तो वो जैसे आश्रम व्यवस्था पुरानी थी ना, कि आश्रम में पूरी शेड्यूलिंग करते थे, वो कर दिया है उन्होंने। इसमें तुम्हारा योग और ध्यान कंपलसरी है, बाकी तुम अपना टाइम पढ़ सकते हो, खेल सकते हो, गिटार बजा सकते हो, मतलब जो भी तुम्हें लगे ऐसा करना चाहिए। तो जब भी किसी को लगे कि यार हमें फंस गए जिंदगी में, कहीं से रास्ता मिल नहीं रहा है, उसका वो कोई चार्ज नहीं लेते। वो तुम्हारी ड्यूटी लगाएंगे, सेवा लेंगे, तुमसे सर्विस कर देंगे। किसी को ड्यूटी देते हैं कि जितने भी आउटसाइडर्स आते हैं उनको एंटरटेन करना है, रास्ता दिखाना है, चीज़ें बतानी है, ऐसी वो सर्विसेज लेते हैं। स्टूडेंटों से कोई चार्ज नहीं लेते, वो 7 महीने का सर्विस लेंगे।
मतलब दिन में तुम्हें 3 घंटे अपनी सर्विस देनी पड़ेगी, बस वही चार्ज है। वहां है बहुत शानदार जगह। आज से एक मंत्र ले लो मुझसे, जब भी कोई तुमसे मिले और जरूरत से ज्यादा लगाव दिखाने लगे तो समझ जाना अगले 1 हफ्ते में तुमसे कोई काम कहेगा। कोई तुम्हें तुम्हारी फायदे गिनाने लगे तो समझ लेना उसमें उसका फायदा जरूर है। संत महात्माओं को छोड़कर उनका कोई फायदा नहीं होता, वो तो बस कंपैशन, करुणा में ऐसा करते हैं। एक शब्द है, एक, जिसने मेरे जीवन की 70% दिक्कतें खत्म कर दी। अगर मैं 90 कहूं तो अतिशोक्ति नहीं है, एग्जैगरेशन नहीं है, बस एक शब्द, और उस शब्द का नाम है इंटरेस्ट, हित। जितने लोग तुमसे जुड़े हैं उनका कोई ना कोई इंटरेस्ट तो जरूर है। तो जिनके इंटरेस्ट में तुम हो वो तुम्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो तुम्हारे इंटरेस्ट में है तुम उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। तुम सोचो रिक्शा वाले के साथ सेल्फी लेने को तैयार नहीं हो क्योंकि वो तुम्हारे इंटरेस्ट में नहीं है, तुम्हारी व्यूअरशिप नहीं बढ़ेगी, उसकी कोई सोशल वैल्यू ही नहीं है। और ले भी लोगे तो ये दिखाने की कोशिश करोगे कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो। आज एक गरीब रिक्शे वाले की भावनाओं को सम्मान किया है कोई भाई जो हम लोग को लाइक करे। एक बच्चा है, उसकी फोटो 10 साल से रोटेट हो रही फेसबुक पे कि पता नहीं किसका बच्चा है, खो गया है उज्जैन में, 10 साल से। अब तक वो 20 साल का हो गया होगा। ये सारा खेल जो चल रहा है सब इंटरेस्ट का है और कुछ है ही नहीं। उसमें सबसे बड़ी ड्रामेबाजी है प्रेम, लेकिन करना चाहिए, मजा बहुत आता है, बहुत मजेदार खेल है, बहुत करते रहना चाहिए, बंद तो होना ही नहीं चाहिए, करते रहना चाहिए। मजा ये आता है कि कौन किसको बेवकूफ बना रहा है ज्यादा। रुकना तो चाहिए ही नहीं, चलते रहना चाहिए। सारा खेल इंटरेस्ट का है सब। अभी तुम जाओ किसी के घर, किसी की बेटी का हाथ मांगने, तुमको बहुत मारे सब। और भी राहुल गांधी जी कहते हैं कि मैं स्वयंवर करने जा रहा हूं, दिल्ली से लाइन लगेगी कजाकिस्तान, नहीं लगेगी, लगेगी। और तुम चले आओ, तुम्हारी उम्र कम है, 20-22 साल के हो, आईएएस बन जाओगे फ्यूचर में, स्थिति तुम्हारी अच्छी हो जाएगी, एमपी भी बन सकते हो, लेकिन आज बहुत मार खाओगे तुम। तो जब तुम ये समझने लगते हो, कुछ चीजें जब तुम समझने लगते हो, तुम्हारी दुविधाएं खत्म हो जाती है। शादी फादी मत जाया करो किसी की, अपनी छोड़, अपनी भी तो जाना ही चाहिए। शादी वादी कि हाँ, तुम्हारे किसी रिश्तेदार के घर, तुम्हारे किसी दोस्त के घर, पड़ोसी के घर परेशानी है, तब जरूर जाओ, चाहे पढ़ाई का नुकसान हो, चाहे जिसका नुकसान हो, लेकिन तब जरूर जाओ। इंसानियत खत्म नहीं होनी चाहिए। मतलब तुम्हारा पड़ोस में कोई आदमी बीमार है, तुम्हारे दोस्त का पिता बीमार है, और तुमको 2 दिन उस पिता के साथ हॉस्पिटल रहना, एकदम रहो, कुछ नुकसान नहीं होता। इंसानियत खत्म नहीं होनी चाहिए, वो बरकरार रहनी चाहिए। क्योंकि किसी की भी मुसीबत में जब तुम मदद करते हो तो वो तुम्हें दुआ देगा, और वो बहुत पावरफुल चीज है। मतलब दवा से लाखों गुना। कभी तुम गीता पढ़ोगे तो उसमें तुम्हें 3 तरह के कर्म पता चलेंगे, कर्म, अकर्म और विकर्म। जो संत होते हैं ना, ये विकर्म करते हैं, विकर्म मतलब ये जागृत हो चुके हैं, इन्हें कर्म करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी करते हैं। तो जब ये फिर भी करते हैं तो वो जो कर्म करते हैं, अब इनको कर्म की जरूरत तो है नहीं, लेकिन ये करते हैं,
तो इनके पास वो सेव होता रहता है। वो जो आशीर्वाद का कॉन्सेप्ट है वो यही है। तो इनके पास चीजें सेव होती हैं, तो सेव कर्म को ये किसी को गिफ्ट में दे देता है। जैसे कोई कैंसर का पेशेंट गया, इन्होंने उसके सर पे हाथ रख दिया, जाओ, तो होगा ठीक, वो गारंटी ठीक होगा, 4000% ठीक होगा, क्योंकि अब अपने लिए नहीं कर रहे हैं,